हिंदी साहित्य के शीर्ष निर्माताओं में से एक बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म 3 जून 1844 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। इनके पिताजी का नाम पंडित वेणी प्रसाद भट्ट था। बालकृष्ण भट्ट जी के माता पिता शिक्षित और व्यवहारिक थे, अतः इस कारण भट्ट जी की शिक्षा पर उनके बाल्यकाल से ही विशेष रूप से ध्यान दिया जाने लगा। प्रारंभिक जीवन के 15-16 वर्ष की अवस्था तक उन्हें घर पर ही संस्कृत की शिक्षा दी गई। इसके उपरांत भट्ट जी ने अपनी माता के आदेशानुसार स्थानीय मिशन स्कूल में अंग्रेजी माध्यम से अपनी पढ़ाई प्रारंभ किया और 10वीं कक्षा तक अंग्रेजी माध्यम से अपनी पढ़ाई पूरी की। इसके अलावा भट्ट जी हिंदी, बंगला और फारसी भाषा में भी निपुण थे। बालकृष्ण भट्ट जी को बाइबिल का भी अद्भुत ज्ञान था और अपने विद्यार्थी जीवन में बाइबिल पर केंद्रित परीक्षाओं में उन्होंने कई बार प्रथम स्थान प्राप्त किया। फिर मिशन स्कूल छोड़ने के पश्चात वो घर पर ही संस्कृत व्याकरण और साहित्य का अध्ययन करने लगे। इसके बाद कुछ समय के लिए बालकृष्ण भट्ट जी यमुना मिशन स्कूल में संस्कृत के अध्यापक रहे, पर अपने धार्मिक विचारों के कारण उन्हें अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। फिर विवाह हो जाने के पश्चात भट्ट जी व्यापार करने की इच्छा से कलकत्ता भी गए, परंतु वहां से शीघ्र ही घर वापस लौट आए और घर पर ही संस्कृत साहित्य के अध्ययन और हिंदी साहित्य की सेवा में जुट गए। फिर भट्ट जी स्वतंत्र रूप से लेख और निबंध लिखकर कई हिंदी साप्ताहिक और मासिक पत्रिकाओं में उसे भेजने लगे तथा कई वर्ष तक इलाहाबाद में ही एक प्रतिष्ठित स्कूल में संस्कृत के अध्यापक रहे। भट्ट जी इलाहाबाद से ही हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका का निरंतर घाटा सहते हुए भी 32 वर्षों तक उसका संपादन करते रहे। फिर हिंदी प्रदीप के बंद होने के बाद हिंदी शब्द सागर का संपादन कार्य भी इन्होंने कुछ समय तक देखा, पर अपनी खराब सेहत के कारण इन्हें ये कार्य भी छोड़ना पड़ा। बालकृष्ण भट्ट जी को गद्य प्रधान कविताओं का जनक माना जाता है। भट्ट जी एक सफल नाटककार, पत्रकार, उपन्यासकार तथा निबंधकार थे। भट्ट जी ने निबंध, उपन्यास और नाटकों की रचना करके हिंदी साहित्य को समर्थ शैली प्रदान की। भट्ट जी पहले ऐसे निबंधकार थे जिन्होंने आत्मपरक शैली का प्रयोग किया था। निबंधों के प्रारंभिक युग को निसंकोच भाव से भट्ट युग के नाम से जाना जाएगा। भट्ट जी न केवल अपने युग के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार थे, अपितु उन्हें संपूर्ण हिंदी साहित्य जगत में प्रथम श्रेणी का निबंध लेखक माना जाता है। उन्होंने साहित्यिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, दार्शनिक, नैतिक और सामयिक आदि सभी विषयों पर विचार व्यक्त किए हैं। भट्ट जी ने करीब 300 से अधिक निबंध लिखे हैं। बालकृष्ण भट्ट जी आजीवन हिंदी साहित्य की विविध रूप से सेवा करते रहे। बालकृष्ण भट्ट जी की कुछ प्रमुख रचनाएं: साहित्य सुमन, भट्ट निबंध माला, आत्मनिर्भरता, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान और एक सुजान, रहस्य कथा, दमयंती स्वयंवर, बाल विवाह, चंद्रसेन, रेल का विकट खेल सहित अनेक प्रमुख रचनाएं और निबंध सहित कई नाटक प्रकाशित हो चुकी। हिंदी साहित्य के सर्वोच्च निबंधकार, उपन्यासकार, लेखक और
नाटककार बालकृष्ण भट्ट जी का निधन 20 जुलाई 1914 को इलाहाबाद में हो गया।